बात करेंगे एआई की कि एआई ने आते ही दुनिया बदल दी है और बहुत सी जो जॉब्स हैं उसको ख़त्म कर दिया है, ये लोगों का कहना है। तो यही वजह है कि आजकल जो अपवर्क और जो फाइवर जैसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर क्लाइंट्स की तादाद भी कम दिखाई दे रही है और जो फ्रीलांसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है या फिर ये मार्केट का एक जिसको कहते हैं ना टेम्परेरी चेंज है, ये वो है। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है करियर काउंसलर अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा अब्दुर्रहमान, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो एक दावा किया जा रहा है जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, उस पर जो है वो जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, उस पर क्लाइंट्स कम हो गए हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये भी कहा जाता है कि ये चीज़ हुई भी एआई की वजह से। जी थैंक यू सो वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अहम मौजू का इंतखाब किया है। और जिस तरह से आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कौन सी जॉब्स को जो है वो ऑब्सोलीट कर दिया है या उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो वाक़ हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हमें एआई की ट्रांजिशन के साथ साथ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री है, हर तरफ अगर आप देखें तो देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग एंड दैट वन थिंग इज़ नन अदर देन बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें सबसे पहली बात यह है कि मैं अपने सुनने वालों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग इस चीज़ से खौफजदा हैं कि शायद हमारी जॉब्स चली जाएंगी, शायद हमें करियर सिक्योरिटी अब नहीं रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिप्लेसिंग ह्यूमंस। देखिए, एक चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है और ये चीज़ मैं अपने सुनने वालों तक बहुत क्लैरिटी के साथ पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान की हेल्प के लिए बनाया गया है, ना कि उसको इनसिक्योर करने के लिए, ना कि उसकी जॉब्स को ऑब्सोलीट करने के लिए, ना कि उसके करियर को खत्म करने के लिए। सो एआई इज हियर टू हेल्प यू, एआई इज हियर टू एम्पलीफाई योर करियर, नॉट टू टेक अवे योर करियर। बट हाँ, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ट्रांसफॉर्म किया है, ऑब्सोलीट नहीं किया। वो कौन सी जॉब्स हैं? फॉर एग्जांपल, ब्लॉग राइटिंग की जॉब्स थी। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करके किताबें पढ़ते थे, अखबारात पढ़ते थे, कॉलम नवीसी करते थे और ब्लॉग्स लिखते थे। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। अब ये नहीं है कि ह्यूमंस आर नॉट राइटिंग ब्लॉग्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ कि देर आर मल्टीपल जॉब्स ऑन लिंक्डइन। हम लिंक्डइन पर भी वापस आएंगे, लेकिन मैं आपको भी ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी जॉब्स लिंक्डइन पर ऐसी हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि ब्लॉग राइटर रिक्वायर्ड। कौन सा ब्लॉग राइटर? जो एआई के लिखे हुए ब्लॉग्स को ह्यूमनाइज कर सके। सो जहां पर उसने ब्लॉग राइटिंग को चेंज किया, वहीं पर एक जॉब को क्रिएट भी किया। इसका मतलब यह है कि वो ब्लॉग राइटर्स जो एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज कर सकते हैं, उनको काम मिलता रहेगा। इसी तरीके से आप ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर बात करें, आप एआई को कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं। हेग्सफील्ड इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एआई के जो ग्राफिक डिजाइनर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करते हैं। हेग्सफील्ड इज वन ऑफ द टूल के जो वो उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो हेग्सफील्ड पर भी जब आप उसको कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, स्टिल आपको उसको ह्यूमनाइज करने की जरूरत पड़ती है। आपको एआई को 10 दफ़ा ये चीज़ बतानी पड़ती है कि इसको इस तरह से चेंज करें, इस तरह से चेंज करें, इस तरह से चेंज करें। इट मीन्स कि ग्राफिक डिजाइनिंग ऑब्सोलीट नहीं हुई। हाँ, उसको करने का तरीकाकार चेंज हुआ है। सो ये ख्याल गलत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ख़त्म कर दिया। उसने बेहतर किया है, इम्प्रोवाइज किया है और उसको करने के जो तौर तरीके हैं वो तब्दील हो गए। इसलिए हमारे नौजवानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करें, उसको डरने की बजाय उसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें। एंड यू विल सी कि नंबर 1, आपका करियर आसान हुआ। नंबर 2, आपके लिए करियर के मजीद बेहतर मौके पैदा हुए। नंबर 3, आपकी इनकम पहले से बहुत बेहतर हो गई। सो आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर टू हेल्प, नॉट टू स्केयर यू। तो आपको भी ये लगता है कि सच में जो क्लाइंट्स हैं वो कम हुए हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे? रॉन्ग प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा कि आपके पास अपवर्क है, जैसा कि आपके पास फाइवर है। और अपवर्क का तो वैसे भी जो है कि एक बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि एक बड़ी एम्बिगिटी चल रही है कि उसके शेयर्स ड्रॉप हो गए, फाइवर के शेयर्स जो हैं वो ड्रॉप हो गए और शायद उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है। सो दैट इज़ द बिहाइंड स्टोरी, जिस तरह हम कहते हैं ना बिहाइंड द सीन्स। इसी तरह बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने अपनी जो फ्रीलांसिंग फीस है उसमें इजाफा कर दिया। अब ये है कि अगर आप $1000 वहाँ पर जनरेट करें, पहले अगर आपके फॉर एग्जांपल $100 डिडक्ट होते थे, तो नाउ इट इज़ मोर देन डबल।
तो वो अब डबल से भी ज़्यादा पैसे डिडक्ट कर रहा है। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस ये है कि उस प्लेटफॉर्म पर मौजूद वो जो नौजवान फ्रीलांसर है उसकी जेब में पैसे कम आ रहा है। सो अब उनको ऐसी जगह तलाश करनी है कि जहां पर वो फीस या तो कम हो या फिर हो ही ना। एंड देयर इज ओनली वन प्लेस जहां पर ऐसी कोई फीस चार्ज नहीं होती, एंड दैट वन प्लेस इज नन अदर देन बट लिंक्डइन। और मैं ये चाहूंगा कि जागो लाहौर की टीम चाहे मेरा कोई 1 साल पहले का क्लिप भी चला दे, जब हम इसी प्लेटफॉर्म से बैठकर अपने नौजवानों से ये बात कर रहे थे कि लिंक्डइन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज। और अभी आज का दिन ये साबित कर रहा है कि हमारी 1 साल पहले कही भी बात दुरुस्त थी, और यकीनी तौर पर यह प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें कोई लिमिट नहीं है। देखें, आप अपने क्लाइंट को खुद रीच आउट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको मौका क्या मिल सकता है। और साइंस ये कहती है, सेल्स साइंस ये कहती है कि अगर आप खुद से अपने क्लाइंट को रीच आउट कर उसे पिच कर सकते हो तो आपके जो कन्वर्जन रेट है वो 60% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको क्या मिल सकती है। इट मीन्स दैट कि फ्रीलांसिंग के ऊपर क्लाइंट्स कम नहीं हुए, दे आर जस्ट शिफ्टिंग एंड ट्रांजिशनिंग द प्लेटफॉर्म, वो मजीद बेहतर प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे हैं, एंड दैट इज लिंक्डइन। और अगर आप इंटरमीडिएट में हैं, अगर आप अपनी ग्रेजुएट स्टडीज़ कर रहे हैं या आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हैं, आपकी कोई भी स्किल है, कोई भी क्वालिफिकेशन है, यू ओट टू हैव अ लिंक्डइन अकाउंट, और उस अकाउंट के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को रीच आउट करें और अपने करियर को आप बाआसानी जो है वो एम्पलीफाई कर सकते हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, ये जो एक कॉमन मिथ पाई जाती है, तो इस हवाले से बताएं कि एआई सच में जॉब्स ले रहा है या आजकल जो स्कोप है चीज़ों का वो डिफरेंट हो गया है, या जो स्किल सेट है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो गई है? देखें, जॉब्स की जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि बहुत सारी चीज़ें ट्रांजिशन हो रही हैं, और एआई तो हर चीज़ को ट्रांजिशन कर रही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं उस चीज़ की। हम जब क्लास में पढ़ाते थे या फिर किसी स्टूडेंट को काउंसिल करते थे तो गूगल वॉज द प्लेटफॉर्म टू रिसर्च, या देयर वर मल्टीपल ओन एक्सपीरियंसेस जिसको हम कंपाइल करते थे, लिखते थे, एनालिटिक्स रन करते थे, सेल्फ एनालिसिस करते थे, और फिर हमें देखना पड़ता था कि आप चीज़ों को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आज का उस्ताद क्या करता है? यू आर गोइंग टू टीच माइक्रोबायोलॉजी, यू आर गोइंग टू टीच बायोटेक्नोलॉजी और एनी अदर टॉपिक जिसके ऊपर आपको बात करनी है, you just go to ChatGPT, you just go to Claude, you just go to Gemini, आप जाएं वहां पर उसको एक टॉपिक दें, वो आपको तैयार करके दे देता है। और आई थिंक कि इस चीज़ ने ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया, उसको बहुत बेहतर बनाया, उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया। इसी तरीके से किसी और जॉब की आप एग्जांपल ले लें, एक वकील है, उसको एआई बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, एक एंकर है, उसको एआई बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, एक टीचर है, उसको एआई बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। सो एनी डोमेन ऑफ लाइफ, एनी नीश, एनी प्रोग्राम, एनी डिग्री, आप किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, आर्टिफिशियल डॉक्टर्स को यही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जो ऑटोमेटेड पोर्टल्स हैं, डॉक्टर जब कोई भी बीमारी की तशखीस कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग असिस्टेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कहते हैं कि ये सिम्टम्स हैं, मेरा ये डायग्नोस्टिक्स है, व्हाट डू यू से? अगर वो मैच कर रहा है, अगर वो करीब करीब है, इट मीन्स इट्स अ गुड डायग्नोस्टिक। अगर नहीं है, बहुत ज़्यादा पैरिटी है, इट मीन्स कि डॉक्टर नीड टू रीअसेस। सो एआई जो है आपको इस लिहाज से बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है हर डोमेन के अंदर। सो जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो सारी जॉब्स मौजूद रहेंगी, इस हवाले से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने BScs किया हुआ है, BSIT किया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी किया हुआ है, डेटा साइंटिस्ट आप हैं, अब डेटा एनालिसिस में हैं, डेटा साइंसेज में, एनीथिंग यू आर डूइंग, आप मेडिकल साइंसेज में हैं, आप अलाइड हेल्थ साइंसेज में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, एनी डोमेन ऑफ लाइफ, आप जो भी जॉब करें आप वो करते रहिए, आपकी जॉब कहीं भी नहीं जा रही। लेकिन यू शुड नो कि एआई उस चीज़ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है। मैं एक और मिसाल दूंगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कस्टमर सपोर्ट के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो आपको अपने इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं, कॉल सेंटर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। होपफुली वो कॉल सेंटर्स की मैं बात नहीं कर रहा जो फ्रॉड करें, मैं उन कॉल सेंटर्स की बात कर रहा हूँ जो लिजिट है, जो लॉफुल है। वो क्लाइंट्स की कस्टमर सपोर्ट के प्रोग्राम्स जहां पर लेकर आते थे, वो यहां पर आउटसोर्स करते थे, कम पैसों में अच्छी सर्विसेज क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते थे, एंड दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। अब जो कस्टमर सपोर्ट है उसको एआई ट्रांसफॉर्म करे। कैसे? आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, उन्होंने लिखा हुआ चैट विद अस, आप उसको मैसेज करते हैं, फौरन से आपको एक रिप्लाई आ जाता है। इज इट अ ह्यूमन रिप्लाइंग यू? नो, दैट इज एन एआई चैटबॉट जो आपको रिप्लाई कर रहा है। और बहुत सारे एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बताऊं, इट्स नेम इज सोना। सोना क्या करता है? इट टेक्स